इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में बॉडी जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करती है उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, पाथ की लेंथ पे ही हम डिसाइड करते हैं डिस्टेंस कितना है। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, वहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मैटर करती हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो और पॉजिटिव होता है। जीरो उस केस में डिस्टेंस होएगा जब बॉडी रेस्ट पे है, कोई पाथ कवर नहीं किया। पॉजिटिव हम अज्यूम कर लेते हैं एक पोजीशन x इज इक्वल टू 7 है इनिशियल पोजीशन, उसके बाद बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया तो फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 12 होगी। उस केस में डिस्टेंस क्या हो गया? 5 हो गया, पॉजिटिव 5। तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव 5 डिस्टेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 7, इस बार फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 2 माइनस 7 करेंगे तो -5 आ गया। माइनस किस लिए आया है? डायरेक्शन के लिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट में है। तो उस केस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो डिस्टेंस इस केस में भी 5 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किस केस में होएगा? फिर से एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 पे इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की, फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 12 पे होगी। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो 12 माइनस 7 करेंगे 5, पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन मैटर करती है डिस्प्लेसमेंट में, तो पॉजिटिव x पे जा रहा है तो पॉजिटिव 5 डायरेक्शन होगी। वहां पे पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन आ गई, 5 मैग्नीट्यूड हो गया। नेगेटिव किस केस में होएगा? इनिशियल पोजीशन हम अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 7, दिस टाइम फाइनल पोजीशन हम x इज इक्वल टू 2 अज्यूम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करें, 2 माइनस 7 करें तो -5। यहां पर जो नेगेटिव आया है वो डायरेक्शन की वजह से आया और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। तो इस केस में 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस x एक्सिस की वजह से डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। जीरो किस केस में होगी डिस्प्लेसमेंट? दो केसेस में होगी। एक केसेस, फर्स्ट केस ये बनेगा जब बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, तो भी हमारी जीरो होगी। दूसरे केस में बॉडी x इज इक्वल टू 7 पे है, अज्यूम किया हमने, वो बॉडी मूव होती हुई x इज इक्वल टू 12 पे गई, फिर वापस आ गई x इज इक्वल टू 7, उसका सेम फाइनल पोजीशन भी होगी। तो जिस केस में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जीरो हो जाए या फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन हो जाए, उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है।